शांति। 17 जुलाई। बाबा बहुत अच्छी बात से शुरू कर रहे हैं। तुम पांडव हो, तुम्हारी तरफ साक्षात भगवान हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हें बहुत खुशी और बहुत नशा होना चाहिए। जिसकी तरफ भगवान हो, विजय उसकी ही होगी। उन्होंने तो कौरव पांडवों की युद्ध दिखा दी, लेकिन यहाँ पांडवों को लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी युद्ध तो माया से है, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं तो विजय तुम्हारी ही होगी। और विजय के बाद तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। मैंने गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें ये पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम्हें दिव्य दृष्टि दी है, तुम जग गए हो। सारी दुनिया तो सोई हुई है ज्ञान अंधकार में, किसी को पता नहीं सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम सब जान गए हो, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये संसार, तीनों लोकों को जान गए हो। तुम परम धाम में भी जा सकते हो, सूक्ष्म वतन में भी जा सकते हो। तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने दे दी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें ज्ञान की मुरली सुनाता हूँ, यानी महावाक्य सुनाता हूँ। तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, और तुम्हारे द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता हूँ, स्वर्ग की दुनिया का उद्घाटन कराता हूँ तुम्हारे द्वारा। तुमको पैगंबर बनाता हूँ, तुम मेरा पैगाम सारे संसार को दो। मेरे में संस्कार है ज्ञान देने के। तुम आत्माओं में भी संस्कार हैं, संस्कार आत्मा में होते हैं, शरीरों में नहीं। अब मनुष्यों के कितने बुरे संस्कार हो गए, तमो प्रधान संस्कार। सतयुग में तुम्हारे संस्कार कितने डिवाइन थे, कितने सुखी थे तुम। कोई किसी को दुख नहीं देता था, वहां अपार सुख, शांति और संपदा थी। ऐसी दुनिया मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूँ, और उसका उद्घाटन तुमसे ही कराता हूँ, यानी तुम्हें भेज देता हूँ, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं ब्रह्मा तन में आया हूँ, मुझे शरीर तो चाहिए। उन्होंने तो लिख दिया ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई, पर ब्रह्मा स्वर्ग की स्थापना नहीं करते, नहीं सृष्टि की स्थापना मैं करता हूँ। विष्णु और ब्रह्मा का भी क्या नाता है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। उन्होंने तो दिखा दिया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उसके हाथ में शास्त्र, कमल फूल। ये सब अलंकार तुम्हारे हैं, विष्णु को दे दिए, देवताओं को दे दिए हैं। तुम ही इस समय सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तुम माताओं के द्वारा स्वर्ग की दुनिया का उद्घाटन कराता हूँ। तो माताओं की भी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि पूजा उसकी होती है जिसका शरीर भी पावन हो। तुम पावन बन जाओगे, मेरे से ज्ञान योग सीख रहे हैं, तो माताओं का भी बड़ा मान है। तुम सभी मुझे मदद कर रहे हो। माला बनी हुई है, एक विष्णु की माला, एक रुद्र की माला। माला उठाते हैं तो पहले फूल और मेरु पर हाथ जाता है, नमन करते हैं। फिर विजय माला होती है 108 की। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है, तो उनकी भी माला बन गई। मेरे साथ उनकी भी सबकी पूजा होने लगी है। तुम्हें अब अच्छे संस्कार धारण करने हैं। गंदा खान पान कुछ भी नहीं खाना है, भले ही घूमो फिरो, विदेश में जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। देवता कोई लहसुन प्याज नहीं खाते थे, वहाँ सतयुग में तमो प्रधान चीज़ों के बीज ही नहीं होते हैं। आज तो देखो क्या क्या गंध खाते हैं लोग, सांप बिच्छू सब को खा जाते हैं। वहाँ तुम कितने पवित्र थे, अब तुम्हें वही पवित्र संस्कार यहीं से धारण करने हैं।
तो मैं कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करा रहा हूँ। तुम मेरे मददगार बन गए हो। अब कितनी अच्छी बात है, स्वर्ग का उद्घाटन हमारे द्वारा हो रहा है। तो बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दे रहे हैं, इसकी बहुत चर्चा कर रहे हैं। तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। लक्ष्मी नारायण का राज था, ये बहुत बड़ी बात बाबा रोज कहते हैं। राधे कृष्ण छोटे थे, स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण कहलाए। उन्होंने विश्व पर राज किया। सोचो, उनके राज में जहाँ लक्ष्मी है खुद, कितनी धन संपदा होती होगी, सुख चैन की बंसी बजती है वहाँ। अब एंड आ गया है, महाभारत लड़ाई तुम्हारे सामने खड़ी है। ये लड़ाई तो लगेगी ही। ये बॉम्ब शादी इसी के लिए सबने बनाए हैं, ये कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं। और ये ड्रामा का प्लान है, ये कोई मेरा प्लान नहीं है। सतयुग से त्रेता आया, द्वापुर आया, कलयुग आया, मनुष्य विकारी बने, पाप किए, ये कोई मेरा प्लान नहीं है। ये इस ड्रामा का प्लान है, विधि का प्लान है, ये ऐसे ही बना हुआ है। तो हमें देखना है, गंदा खान पान तो नहीं लेते हैं, नहीं तो हम मनुष्य देवता कैसे बनेंगे। भगवान हमें प्यार कैसे करेगा, वो तो उन्हें प्यार करता है जो पवित्र हैं, जो उसके आज्ञाकारी हैं। और हमें चेक करना है कि हम स्वर्ग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी चीज है, सोचो। तो वही गुण और लक्षण हमारे अंदर हैं, बाबा आज भी याद दिला रहे हैं। तुम सर्वगुण संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, कितने श्रेष्ठ संस्कार थे तुम्हारे अंदर। तो जो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार धारण करेंगे वही स्वर्ग का उद्घाटन करेंगे। वरदान, रूहे गुलाब बन, कितने सुंदर शब्द हैं। रूहानी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा तो भिन्न भिन्न तरह की है, लेकिन बहुत बड़ी सेवा है रूहानियत की खुशबू, स्पिरिचुअलिटी के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना। ये वो कर सकेंगे जो रूहानी स्थिति में रहते हैं, रूह को ही देखते, रूह देखकर ही बात करते हैं, और सदा रूहानी बाप की छत्र छाया में रहते हैं। जिन्हें ऐसा लगता है कि रूहानी बाप सदा ही उपस्थित है हमारे साथ, ऐसी आत्माओं की स्थिति एक रस हो जाती है, और वही सच्ची सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी होते हैं। स्लोगन है, निर्विघ्न सेवाधारी बन आगे बढ़ना, यही है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनना। तो आज का अभ्यास रहेगा, हम इस चिंतन में और इस खुशी नशे में रहेंगे कि स्वयं भगवान जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हमारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराने वाले हैं। तो मैं ऐसा ही योग्य बनूं जो सबसे आगे उद्घाटन करने में रहूं, और रूहानी खुशबू फैलाने के लिए हम ये अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, और सर्वशक्तिवान रूहानी बाप मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। सारे दिन में 5 बार अवश्य। ओम शांति।